नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 सितंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 2:56 तक और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। धृत योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में प्रातः 9:26 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से भाद्रपद मास प्रारंभ हुआ। आज दिव्य महाप्रयोग में, जैसा कि आप जानते हैं, जन्म कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण 10वें भाव की चर्चा है। 10वें भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के 12वें भाव में कैसा प्रभाव होगा, उस पर हमारी चर्चा होगी। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 6 सितंबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र वक्र अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और बुध युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां के बुध वक्र अवस्था में, मंगल कन्या में, केतु तुला में, तो वहीं शनि वक्र अवस्था में चंद्रमा के साथ युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाले चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि में प्रवेश करते ही चंद्रमा किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं, कुल मिलाकर के देखें तो आज 2 नक्षत्रों में चंद्रमा का संचरण है और ये दोनों नक्षत्र क्रमशः गुरु के और शनि के हैं। किस तरह से प्रभावित करने वाला है आज का ये दिन आपको, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध अच्छा है और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही अच्छा है। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 6 सितंबर दिन बुधवार, उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी है। स्मारतों का और अन्नप्राशन का मुहूर्त, नामकरण का मुहूर्त, वृक्षारोपण का मुहूर्त, ये सभी मुहूर्त मिल रहे हैं दोपहर 2:39 से 3:30 तक के लिए। इसके अलावा उस दिन और कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। दिव्य महाप्रयोग में अब तक हमने लग्न से लेकर 9वें भाव पर्यंत प्रत्येक भाव में भावेश के प्रभाव को जाना है। यानी लग्नेश का प्रभाव जन्म कुंडली के 12वें भाव में कैसा होता है, इस क्रम से हमने भाग्य भाव तक की चर्चा कर ली है। आज चर्चा सर्वाधिक महत्वपूर्ण 10वें भाव की है।
प्रिय दर्शकों, दसम भाव कितना महत्वपूर्ण है ये बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि आपका विश्वास कर्म में है तो सीधी सी बात है, आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव को समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब दसम भाव का स्वामी लग्न में हो तो निसंदेह ऐसा जातक जन्मजात ही कर्म प्रधान वृत्ति वाला होता है, यानी अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करने वाला। कह सकते हैं कि ऐसे जातक का जो स्वभाव है वो स्वयं के भाग्य का निर्माण करने वाला होता है अपने कर्म से। फलतः समाज में ऐसे जातकों के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि की कहीं कोई कमी नहीं होती। दसम भाव का स्वामी यदि लग्न में हो तो इसे ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। प्रिय दर्शकों, सामान्य शब्दों में अगर देखें तो कुंडली के जो चारों केंद्र हैं, यानी 1, 4, 7, 10, इस चारों केंद्रों में सर्वाधिक बली केंद्र दसम भाव है। जैसे जन्म कुंडली में 2 त्रिकोण जो हैं, पंचम और नवम त्रिकोण और त्रित्रिकोण, इसमें सर्वाधिक बली नवम है, वैसे ही सर्वाधिक बली दसम ये केंद्र है। अब एक साधारण सूत्र तो ये है कि त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में, यानी नवम पति पंचम में, पंचम पति नवम में बैठ जाए तो उतना श्रेष्ठ नहीं होता जितना कि वो केंद्र में जाकर के होते हैं। वैसे ही केंद्र के स्वामी केंद्र में हो तो उतना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं देते जितना कि वो त्रिकोण में देते हैं। लेकिन यदि दशमेश लग्नगत हो जाए, ये बहुत ही बढ़िया है, अत्यंत श्रेष्ठ है। द्वितीय भाव में होना दसम भाव के स्वामी का, ये भी बहुत बढ़िया है। ये जातक को प्रचुर अचल संपत्ति का मालिक बनाता है। पारिवारिक संपदा भी ऐसे जातकों को प्राप्त होती है और कई बार ऐसा जातक पारिवारिक व्यवसाय ही करता है। संभवतः पिता के द्वारा किया हुआ व्यवसाय को ही ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपना लेता है। फलतः धन धान्य से परिपूर्ण ऐसा जातक बेहद सुखद जीवन जीता है। और जन्म कुंडली में किसी भी ऐसे भाव का द्योतक दूसरा भाव, जैसे जन्म कुंडली में तीसरे भाव का द्योतक या उसी से संबंधित कर्म भाव, कर्म से ही जुड़ा तीसरा भाव, जैसे लाभ से जुड़ा धन भाव, धन से जुड़ा लाभ, वैसे ही कर्म से जुड़ा तीसरा, तीसरे से जुड़ा कर्म, यानी पराक्रम और कर्म एक दूसरे के द्योतक है, पूरक हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब दसम भाव के स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में जाकर के बैठें तो निसंदेह ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपने पुरुषार्थ से सफल बनता है। ऐसे जातकों के पुरुषार्थ से उसके आसपास के सभी लोगों को, उसके परिजनों को, सबको फायदा मिलता है। ऐसे जातकों के लिए एक बात तो कहना ही होगा कि ये अपने शौक को ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। यानी अगर उनकी दिलचस्पी खेल में है तो उसी से धन अर्जन का रास्ता बना लेंगे। यानी जिस चीज में इनकी दिलचस्पी होगी, जिसमें इनको आनंद आता होगा, वहीं से धनार्जन का ये रास्ता बना लेते हैं। जबरदस्त। जन्म कुंडली में दसम का स्वामी यदि चतुर्थ में हो तो भी ऐसा जातक बहुत भाग्यवान होता है। समाज में मान सम्मान, जन्म कुंडली का चौथा भाव जनता का भाव है, तो समाज में मान सम्मान। ऐसा जातक कृषि कार्यों से भी बड़ा जबरदस्त लाभ उठाता है। ऐसा जातक अचल संपत्ति से जुड़ा व्यवसाय करे तो वहां से भी उसको जबरदस्त लाभ मिलता है। ऐसे जातक कुशल नेतृत्वकर्ता होते हैं। दसम भाव के स्वामी यदि चतुर्थ भाव में हो और चतुर्थेश के साथ हो, लाभेश के साथ हो, नवमेश के साथ हो, लग्नेश के साथ हो, कहना नहीं, ये जबरदस्त है। ऐसा जातक निसंदेह राजनीति में कोई बहुत बड़ा पद हासिल कर सकता है। दशमेश का पंचम में होना, ये केंद्र त्रिकोण योग बनता है, ये भी अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, सुखी जीवन जीता है, बेहद बुद्धिमान, संतान सुख से संपन्न, हर तरह के सुखों का भोक्ता होता है। अब बारी आती है जन्म कुंडली के षष्ठ भाव की। प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं कि जन्म कुंडली में दसम के स्वामी यदि षष्ठ में जाकर के बैठे तो सामान्य तथ्य यह है कि कार्य क्षेत्र में ऐसे जातकों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह भी खराब नहीं है। आप ये जान लें कि दसम पति यदि षष्ठ में हो तो ऐसा जातक निसंदेह उसके जीवन काल में पग पग पर कुछ ऐसे लोग उसको मिल ही जाएंगे जो उसे दबाने का प्रयत्न करें। यानी उसे प्रतियोगिता करते ही रहना पड़ता है, लाइफ टाइम उसकी प्रतियोगिता जारी रहती है, लेकिन यही प्रतियोगिता उसको सफल बना देता है। कानूनविद होता है ऐसा जातक, कानून के क्षेत्र से जुड़ने वाला या
कानून का जानकार। अब सवाल उठता है कि जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में दसवें से षष्ठ में हो, आप कहेंगे मैं तो कानून का जानकार नहीं। कहने का तात्पर्य है कि अगर ऐसे जातक इस दिशा में जाएं तो उन्हें जबरदस्त सफलता मिल सकती है। सप्तमेश का दशम में होना भी जातक को सफल बनाता है। नौकरी पेशा में भी उसको सफलता, व्यापार में भी उसको सफलता, धनवान होता है, देश विदेश की यात्रा करने वाला होता है, उसका व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक और भव्य होता है। यानी अगर सप्तम पति दशम में हो तब भी अच्छा, प्रिय दशम पति यदि सप्तम में हो तो भी अच्छा। प्रिय दर्शकों, दशम का स्वामी यदि अष्टम में चला जाए तो इसे ठीक नहीं माना गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दशम पति का कुंडली के अष्टम में जाकर के बैठना जातक को उसके कार्यक्षेत्र में परेशानियां देने लगता है। उसे कई बार कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करना पड़ता है। ये बहुत अच्छा नहीं है, किसी भी तरह से इसे बहुत श्रेष्ठ नहीं माना गया। अगर दशम पति जाकर के कुंडली के अष्टम में हो और बलवान अवस्था में हो तो ये भी जरूर ध्यान रखिए कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में आकस्मिक रूप से अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत के बदौलत उच्च पद अवश्य हासिल कर लेता है। एक और चीज मैंने देखा है, दशम पति यदि कुंडली के अष्टम में हो और बली अवस्था में हो तो ऐसे जातकों की एक नौकरी जाए तो और दूसरी उसको मिल जाती है। और अच्छी बात क्या है कि पहली वाली से दूसरी वाली कहीं और बेहतर मिलती है। ठीक है कि उसको कई बार संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, लेट होता है उसको, लेकिन जब मिलता है बेहतर मिलता है। दशमेश का नवम में होना ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, ज्योतिष शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ योग इसे माना गया है। ये जन्म कुंडली के दोनों सर्वश्रेष्ठतम भावों का संबंध है। अगर ये और ज्यादा बेहतर हो जाए, यानी नवम पति दशम में, दशम पति नवम में, तब तो कहना ही नहीं। वैसे दशम पति का नवम में होना ये उच्च कोटि के राजयोग का निर्माण है। जातक केवल धार्मिक वृत्ति प्रधान नहीं होगा, वरन पैतृक संपदा से युक्त, पैतृक व्यवसाय को संभालने वाला एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि वो निसंदेह कोई बड़े परिवार में जन्म ले भाग्यवान हो। अब आप कहें कि नहीं मेरी कुंडली में है, मैं नहीं हूं, कोई बात नहीं, आप बन जाएंगे अगर ये योग सचमुच का है और बली अवस्था में दशमपति नवम में है, बताने की आवश्यकता नहीं। दशमपति यदि दशम में हो ये भी बहुत बढ़िया है। सीधी सी बात है कि यदि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में से कोई ग्रह है तो महापुरुष योग ही हो गया। बाकी कैसा जातक प्रबल पुरुषार्थी होगा, कर्म में विश्वास रखने वाला होगा। और ज्योतिष का वो सूत्र तो आप जानते ही हैं कि दशम भाव में कोई न कोई ग्रह अवश्य हो, क्योंकि जब कोई ग्रह होता है तो ऐसा जातक अपने कुल, अपने कुटुंब में बाकियों की अपेक्षा ऊपर उठता है। तो दशमेश जितना प्रबल होगा ऐसे जातकों को उसके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलने की ये सूचना है। दशमेश का एकादश में होना भी बहुत बढ़िया है। ऐसा जातक अपनी आजीविका में जबरदस्त, यानी अपने जीवन काल में जो भी आजीविका वो अपनाता है उसमें जबरदस्त उसको धन हासिल होता है। धन धान्य के मामले में ऐसे जातकों का जीवन बहुत बढ़िया रहता है। परिस्थितियां सदैव उनके अनुकूल होती हैं। यूं समझ लीजिए कि सुख समृद्धि उन्हें हर तरह से प्राप्त हो जाता है। उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावी होता है। समाज में जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं ऐसे लोगों के बीच उनका संबंध होता है। और दशमेश से यदि द्वादश में हो तो ऐसा नहीं है कि परेशानी का विषय, कुछ अच्छा है। ऐसे जातकों को विदेश से जुड़ करके कार्य करना चाहिए। ऐसे जातकों को विदेश से ही जुड़कर कार्य करना सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। हाँ, कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी कठिनाइयां, परेशानियां, उनके साथ राजनीति होगी, अस्थिरता बनी रहेगी, कई बार स्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती। पर फिर भी ऐसा जातक सबसे पहले तो आप विदेश चले जाइए। अब जरूरी नहीं आप कहेंगे मैं विदेश नहीं जा सकता, तब सदैव अपने जन्मस्थान से दूर रह करके काम करिए, जन्मस्थान के करीब मत रहिए। जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक और बात, जिनके दशमेश द्वादशस्थ होते हैं उनको परेशानी जरूर होती है, लेकिन ऐसा जातक कहीं ना कहीं अगर दिल से देखें, उसके व्यक्तित्व को समझने का प्रयत्न करें तो वो संत प्रवृत्ति का होता है। आशा करता हूं दशम भाव के स्वामी का 12वें भाव में आपने प्रभाव भली भांति समझ लिया होगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में है और फिर ये परिवर्तन करके आपकी राशि से 12वें में जाएंगे। वैसे कोई बड़ी समस्या है तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। और सबसे जरूरी बात, आज मिलने वाले अवसरों का, मौकों का लाभ उठाने का प्रयत्न करिए। छोटी मोटी बाधाएं, रुकावटें आती रहेंगी, परंतु चिंता की कोई बात नहीं, सभी परेशानियों को आप पार कर लेंगे। दिन साधारणतया ठीक है। व्यापारियों की बात करूं तो आर्थिक रूप से आपको मैं ठीक देख रहा हूं, बस
काम को संभाल करके चलना होगा, लापरवाही से बचना होगा। छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो कि बहुत अच्छी नहीं कही जाएंगी। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो श्रेष्ठ परिणाम के लिए भी और अधिक मेहनत की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो कमजोर पड़ रही है। स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लड्डू का भोग अवश्य लगा करके वहीं वितरित कर दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है, बेसन का लड्डू। और निवेश इत्यादि करते हैं तो जानकार की राय से कीजिएगा। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए दोनों ही तरह से ठीक है, लाभप्रद है। दिन का पूर्वार्ध भी और दिन का उत्तरार्ध भी। समझ लीजिए कि जो भी महत्वपूर्ण फैसला लेना है आज आप लीजिए। किसी से मिलना है, किसी के सम्मुख अपनी बात रखनी है, किसी को अपनी बात मनवानी है, किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन ठीक है। नौकरी के लिए कहीं यदि इंटरव्यू देने जाना है तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि तैयार होकर के आपको जाना चाहिए, सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बेहद सफलता प्रदायक है। आय में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या है तो समझ लीजिए उसका आसानी से आपको हल मिल जाएगा। बस बाहर के भोजन से आपको बचना होगा। खान पान पर जितना हो सके नियंत्रण रखिए। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही सुखद, प्रेम संबंध में मधुरता दिखाई पड़ रही है। यदि कहीं कोई परेशानी थी, कोई तनाव था, वो दूर होगा। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आलस्य और थकान से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। और आज सभी वृषभ राशि के जातक शुद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण भी अवश्य करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी आज पक्ष में है। यूं समझ लीजिए कि बाकियों की तुलना में आपकी सफलता का स्तर कहीं ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहा है। आय की स्थिति भी अच्छी दिखाई पड़ रही, धनागमन भी होगा, धन संचयन भी होगा और सोचे हुए काम भी पूर्ण होंगे। नौकरी व्यापार हर मामले में आज का दिन बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में भी यदि कहीं कोई परेशानी थी, विशेष करके उच्चाधिकारियों से यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी, सहयोग मिलेगा, बल्कि आपको कोई अतिरिक्त पदभार मिलने वाला है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत बढ़िया। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो कहीं ना कहीं से कर्ज की व्यवस्था यानी ऋण लोन की व्यवस्था हो जाएगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए उससे बाहर निकलने का रास्ता आज आपको मिलने वाला है। बस गैर कानूनी काम से बचना होगा आपको। प्रेमी से जरा संभल करके रहिए। वाद विवाद की संभावना है जिसका बाद में आपको परेशानी उसकी होगी, मानसिक कष्ट होगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने वाला है। और स्वास्थ्य की कहीं कोई चिंता नहीं है, स्वास्थ्य बढ़िया है। आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना डाल दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। निवेश आप करिए। तो वहीं कर्क के जातकों की बात करूं तो आज का भी दिन आपके लिए भी ठीक है। दिन के पूर्वार्ध और दिन के उत्तरार्ध दोनों को मैं ठीक कहूंगा। भाग्य का साथ मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जहां धन लाभ के योग प्राप्त हो रहे हैं वहीं कार्य क्षेत्र में या तो कुछ नया हो या बेरोजगार हैं आप तो नया जरिया आपको प्राप्त हो। कार्यस्थल पर यदि आप हैं तो बस सावधानी बरतिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके और कोई कदम मत उठाइएगा। अपना व्यवहार जितना हो सके संतुलित रखिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। धनलाभ प्रद है दिन। और कार्यस्थल पर भी एक बात जरूर आपको ध्यान में रखना है, क्रोध से बचना है। अत्यधिक क्रोध के कारण आपका दिन खराब हो सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखद, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली है तो स्वास्थ्य को लेकर के आज विशेष सावधानी बरतिएगा। पेट जन्य रोग से यदि ग्रसित हैं तो आपको अपना विशेष ख्याल रखना होगा। भोजन का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और आज मंदिर में सूखा अन्न जाकर के दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से कीजिए। सिंह के जातकों के लिए दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है। आपको अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ सकता है। दिन का पूर्वार्ध ठीक है, परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के साथ यदि कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए जहां भी रहिए ईमानदारी बरतिए, संयम के साथ काम करिए। शाम तक कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जो कि आपको मुसीबत में डाल सकती हैं। कोई अचल संपत्ति इत्यादि खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना। व्यापारियों की बात करूं तो दिन साधारणतया ठीक है, परंतु कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना करें। बिना सोचे समझे, बिना बात की तह में गए इधर की बात उधर करना या बात को
सुन करके जल्दबाजी में कोई फैसला करना, इससे आप मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के मामले में भी आज थोड़ा नोक झोंक दिखाई पड़ रहा है और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसके अनुपात में सफलता कम मिलने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा आज आपको सचेत रहना है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का लाल है, निवेश से आप बचिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन ठीक है आपका, तैयारी करके तब काम करिए, लिस्ट बना करके काम करिए, योजनाबद्ध ढंग से। सारे काम समय से पहले पूर्ण होंगे। धन संबंधी यदि कोई चिंता थी, धन के कारण कोई काम रुक रहा था तो नहीं रुकेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यस्थल पर थोड़ा काम ज्यादा रहेगा पर उससे भागिएगा मत। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही, कोई बड़ी डील आपकी होने वाली है, कोई ऐसी डील जिसका कि लंबे समय से आपको इंतजार था। ऋण से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। बिना विचारे, बिना सोचे किसी से कोई बड़ा वादा मत करिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, झूठ बोलने से बचिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर अपने मित्र से या आपके जो भी सीनियर्स हैं उनसे आपको मदद मिल जाएगी। आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातकों को भी आज शांति के साथ निर्णय लेना चाहिए। दिन ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि दिन का उत्तरार्ध और दिन का पूर्वार्ध अलग अलग कार्यों के लिए है। दिन का जो पूर्वार्ध है वो पुष्टि कार्यों के लिए, यानी किसी से मिलना है, किसी से बातचीत करना है, किसी को अपना मित्र बनाना है। दिन का उत्तरार्ध किसी पर दबाव डालना है, किसी को जिससे जबरदस्ती अपनी बात मनवानी है। इन बातों के लिए किसी तनाव समस्या से जूझ रहे थे तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलेगी, लाभ के योग बन रहे हैं। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए आज बात बनने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में सफलता मिलेगी। व्यापार को लेकर के यदि कोई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो करिए, बस जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य की यदि चिंता है तो डॉक्टर से आज आपको जाकर के मिल लेना चाहिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपके तो नहीं परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है। और मंदिर में आज दही का दान जरूर करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी आप करिए। तो ही बात यदि हम वृश्चिक की करें तो दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी चिंता और दिन के उत्तरार्ध में कोई खुशखबरी। दिन के पूर्वार्ध में संतान पक्ष की चिंता और दिन के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से कोई खुशखबरी, भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है। हर संभव कोशिश करिए। परंतु आज दिन के उत्तरार्ध में प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी और आपको आपके पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लोगों के साथ सद्व्यवहार, ऐसा व्यवहार मत करिए जिससे लोगों को बुरा लगे। ऐसा व्यवहार करिए जिससे लोग आपके मित्र हो जाएं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। साझेदारी में काम करते हैं तो फायदा मिलेगा। जरूरत से ज्यादा बोलने से आज आपको बचना चाहिए। जीवन साथी से अपने दिल की बात कह सकते हैं परंतु प्रेम संबंध में परेशानी है। दाम्पत्य जीवन मधुर। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन खूब बढ़िया है। खूब मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, एसिडिटी की शिकायत दिखाई पड़ रही है। दुग्ध का दान जाकर के आज शिव मंदिर में करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश जानकार की राय से। धनु के जातकों की कहना नहीं, दिन बढ़िया है। आज सभी आपसे प्रभावित होंगे। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। दिन अच्छा है। परिवार के साथ भी घूमने कहीं जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है, या यूं समझ लीजिए कि जरूरत से ज्यादा बढ़िया है। आपके काम की ही बात होने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार से संबंधित यदि कहीं कोई परेशानी थी, कोई विवाद, उसका निपटारा होगा। जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के आज का दिन ठीक है। पारिवारिक जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी, कोई समस्या थी, वो समस्या दूर होगी। जीवन साथी के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए जिससे जीवन साथी को बुरा लगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज कम लगेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपकी जारी रहने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिए। स्वास्थ्य में तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आज सभी धनुराशि के जातक प्रातःकाल ही किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करें और वहां आसपास कहीं कोई भिखारी इत्यादि हो तो उनको दान करें, कुछ धन, कुछ खाने पीने की चीज। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। मकर के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध भी और दिन का उत्तरार्ध भी दोनों अच्छा है। मेहनत से आज आपको
जो प्रतिफल मिलने वाला है यूं समझ लीजिए आपको संतुष्ट करेगा। कोई समस्या, कोई परेशानी थी, खत्म होगी, बड़ा फायदा मिलने वाला है। सोचे हुए काम वक्त से पहले पूर्ण होंगे। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि के लिए प्रयत्नशील थे तो आपको उसके लिए चिंता नहीं करनी, बस अपने काम में लगे रहिए, प्रमोशन होने जा रहा है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई समस्या थी तो उसका समाधान होगा। बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई तनाव था तो तनाव दूर होगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय, और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं हर तरह से बढ़िया कहूंगा, सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए और तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश अवश्य करिए। और यही बात यदि हम कुंभ की करें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि सभी सोचे हुए काम वक्त रहते पूर्ण होने वाले हैं। धन लाभ के योग है, बल्कि मैं तो कहूंगा आज का काम आप आज ही कर दीजिए, कल पर मत टालिए। परिस्थितियां आपके पक्ष में है, उसका लाभ उठाइए। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। विनम्र रह करके आप आगे बढ़िए, सबका सहयोग मिलेगा। सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए। उच्चाधिकारी भी आज आपसे प्रभावित होंगे, जरूरत पड़ने पर आपकी हर तरह से मदद करेंगे। आज वाणी का प्रभाव उठाइए। आपकी चमत्कृत करने वाली वाणी हर किसी को प्रभावित करेगी। आपके काम पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। और धन लाभ के योग है। झूठ बोलने से बस बचना है। अगर वाणी चमत्कृत करने वाली है तो वो झूठ बोल करके तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को हर तरह से अच्छा कहा जाएगा। और करियर में यदि किसी भी तरह की कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपको हर तरह से परेशानियों से बाहर निकालने के लिए आ रहा है। बस तैयार रहिए। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। बस मेहनत से पीछे आपको नहीं हटना है। जितना हो सके मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखिए। और आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश अवश्य करिए। मीन की जातकों की बात कर लेते हैं। सकारात्मक है दिन, बस सोच थोड़ी सकारात्मक बना करके रखनी होगी। कार्यों में देरी होने से घबराइएगा मत। गति थोड़ी धीमी हो तो इससे परेशान मत होइएगा। इससे आपकी सफलता बाधित नहीं होने वाली। नौकरी पेशा लोगों के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। करियर में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। सकारात्मक विचार बना करके कदम आगे बढ़ाइए। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो परेशानी से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक रूप से आपको पूरी तरह से मजबूत देख रहा हूं। किसी भी मामले में ज्यादा जल्दबाजी और उतावलापन आपको नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए, उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन आपके लिए हर तरह से बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी कहीं कोई विशेष परेशानी वाला नहीं दिखाई पड़ रहा। अगर पहले से ही कहीं कोई दर्द जैसे सुरदर्द इत्यादि की शिकायत थी या पेट से संबंधित कहीं कोई परेशानी थी तो अपने खान पान पर ध्यान, विशेष करके भोजन समय पर लेना और परहेज करना, इससे आपको स्वास्थ्य जन्य परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश अगर करते हैं तो जानकार की राय से कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। और सभी मीन राशि के जातक आज भुवन भास्कर को अर्घ्य जल में थोड़ा सा रोली मिलाकर के लाल पुष्प डाल करके अवश्य दें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।